जिम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. अरे भाई हम लोग मतलब ये खाएंगे क्या ही मजा है। Negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving नहीं भाई तुम्हें कमेंट करते रहे, तुम्हें पंपते आएगा और मजा भी आएगा। last, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, all that word of mouth, can't put me down. अरे भाई देखो वो क्या कर रहा है? कंफ्यूज हो गया ना, कौन सी एक्सरसाइज करे, कंपाउंड मूवमेंट करे या आइसोलेशन मूवमेंट। आज सब कुछ समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, चलिए। स्वागत है आप सभी का मेरे फ्यूचर चैंपियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर्स। अगर आप खुद का एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाना चाहते हो देन वेलकम होम। यहाँ सिर्फ मसल ही नहीं, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड अनस्टॉपेबल माइंड से भी बनता है। इसीलिए सो लेट्स ट्रेन, ट्रांसफॉर्म एंड बिकम अनस्टॉपेबल टुगेदर। जिम ज्वाइन करते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज करे जिससे मसल फास्ट ग्रोथ हो, कंपाउंड मूवमेंट करे या आइसोलेशन मूवमेंट करे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है और आइसोलेशन मूवमेंट क्या होता है, और बिगिनर को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने भी अभी अभी जिम स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहला सवाल, कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है। अगर बात करें कंपाउंड मूवमेंट की, तो कंपाउंड मूवमेंट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक साथ मल्टीपल मसल और मल्टीपल जॉइंट्स एक साथ काम करती हो, एक टीम बना के। इसका मतलब बॉडी की बहुत सारी मसल एक टीम की तरह मिलकर काम करती हो। अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझे तो जब हम पुलअप करते हैं या फिर बारबल रो, तो सिर्फ बैक ही काम नहीं करती, उसके साथ हम बाइसेप, शोल्डर, फोरआर्म और कोर का भी हेल्प लेते हैं। और इसी वजह से कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, मसल ग्रोथ फास्ट करती है और कैलोरी भी ज़्यादा बर्न करती है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन की, क्या आइसोलेशन मूवमेंट क्या होता है। तो अब बात करते हैं आइसोलेशन मूवमेंट की। तो आइसोलेशन मूवमेंट का सिंपल मतलब होता है कि मेनली वो सिर्फ एक ही मसल को टारगेट करता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो मेनली एक ही मसल को टारगेट करती है। यहाँ पे फोकस सिर्फ एक ही मसल में होता है। आइसोलेशन मूवमेंट का एग्जांपल ले तो जब हम बारबल कर्ल करते हैं तब सिर्फ मेनली बाइसेप भी काम करती है, और जब हम ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं तब मेनली ट्राइसेप भी हमारा वर्क करता है। इसी तरह मेनली एक ही मसल को टारगेट करते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइज का मेन काम होता है मसल को डिटेल देना, वीक मसल को इम्प्रूव करना और मसल पे बेटर कंट्रोल पाना। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि बिगिनर को क्या करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिगिनर को कंपाउंड मूवमेंट करना चाहिए या आइसोलेशन मूवमेंट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मेनली कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना इंप्रूव करता है और नेचुरली मसल ग्रोथ फास्ट करता है। कंपाउंड मूवमेंट की तरह आइसोलेशन एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको बिगिनर्स एज ए सपोर्ट की तरह लो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कंपाउंड मूवमेंट फाउंडेशन है और आइसोलेशन मूवमेंट फिनिशिंग टच है। अब थियोरेटिकली बहुत बातें हो गई, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज मेरा बैक एंड ट्राइसेप वर्कआउट था, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कौन सा कंपाउंड मूवमेंट है और कौन सा आइसोलेशन मूवमेंट है। तो बैक के कंपाउंड मूवमेंट के लिए हम करेंगे पुल अप और लेट पुट डाउन। ये एक बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट है बैक के लिए। इस एक्सरसाइज में लेट्स, बाइसेप, शोल्डर और फोरआर्म सब काम करते हैं। रेगुलर पुल अप करने से बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ग्रिप पावर इंप्रूव होती है और शोल्डर की स्टेबिलिटी भी इनहेंस होता है। अगर बिगिनर से पुल अप नहीं हो पा रहा तो वो लेट पुल डाउन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट पुल डाउन एक इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज है जो मेनली शोल्डर और एल्बो जॉइंट्स को इंगेज करती है। रेगुलर लेट पुल डाउन से बैक की विड्थ और अपर बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ग्रिप पावर बढ़ती है और पोस्चर भी बेहतर होता है। अगली वर्कआउट है बारबल रो। ये भी एक कंपाउंड मूवमेंट है। बारबल रो बैक की थिकनेस बढ़ाने के लिए एक अमेजिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में
अपर बैक, लोअर बैक, बाइसेप और रियल डेल्ट भी एक्टिव हो जाता है। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ और साइज दोनों इंप्रूव करता है। अगर आपके लोअर बैक में इंजरी या पेन है तो बारबल रो की जगह चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोनों एक्सरसाइज बैक के मसल को अच्छे से टारगेट करती है, खास करके अपर बैक को। लेकिन चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो में लोअर बैक पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता क्योंकि इसमें चेस्ट को सपोर्ट मिलता है, इसीलिए एक्सरसाइज ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल मानी जाएंगी, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें लोअर बैक इशू हो। अब बात करते हैं बैक की आइसोलेशन मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं स्टैंडिंग आर्म पुल डाउन। ये एक्सरसाइज मेनली लेट्स को आइसोलेट करती है। इस एक्सरसाइज में बाइसेप का यूज बहुत ही कम ही होता है और इसीलिए बैक में डायरेक्टली टेंशन फील होता है। तो अब बात करते हैं ट्राइसेप की कंपाउंड मूवमेंट की। कंपाउंड मूवमेंट के लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस एक्सरसाइज में ट्राइसेप के साथ साथ शोल्डर और चेस्ट तीनों का यूज होता है। ये एक्सरसाइज से ट्राइसेप का स्ट्रेंथ और मास दोनों बिल्ड होता है। अब बात करते हैं ट्राइसेप के आइसोलेशन मूवमेंट के, जिसमें हम करने वाले हैं रो पुश डाउन। ट्राइसेप के आइसोलेशन मूवमेंट के लिए रो पुश डाउन बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस एक्सरसाइज में डायरेक्टली ट्राइसेप टारगेट होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से फील होता है। तो गाइस, आज आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करो, उसके बाद आइसोलेशन मूवमेंट को ऐड करो फॉर बेटर मसल डिटेल्स के लिए। और याद रखो, सिर्फ हैवी वेट उठाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका करेक्ट फॉर्म और कंसिस्टेंसी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। Catch me if I